सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें, जावेद गनी को चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर कर दिया गया है। चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद अमजद को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जावेद गनी को चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर कर दिया गया है और चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद अमजद को ओहदे से हटा दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए चेयरमैन एफबीआर नौशीन जावेद को हटाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है और उनकी जगह इनाम गनी को चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर कर दिया गया है। खातून चेयरमैन के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमती हलकों में चेयरमैन सेनेट ने भी उनको खत लिख कर इस हवाले से इजहार किया था कि वो हुकूमत की तरफ से जो दी गई पॉलिसियाँ उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे और जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर रहे। इसके अलावा भी वज़ीर आज़म को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे नौशीन जावेद के हवाले से। तमाम शिकायतें इकट्ठी होने के बाद ये कार्रवाई की गई है और वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए नौशीन जावेद को अपने ओहदे से हटाकर इनाम गनी को नया चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर कर दिया है। ठीक है इरफान, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद अमजद को ओहदे से हटा दिया गया है और जावेद गनी चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 24 न्यूज के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद एमपीए कंवल लियाकत की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद में कहा गया है कि 24 न्यूज के खिलाफ हुकूमती इकदाम सख्त ज्यादती और इंसाफ के खिलाफ है। पंजाब असम्बली का ऐवान 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत करता है और फौरी तौर पर लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा भी करता है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 24 न्यूज के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद एमपीए कंवल लियाकत की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद में कहा गया है कि 24 न्यूज के खिलाफ हुकूमती इकदाम सख्त ज्यादती और इंसाफ के खिलाफ है। पंजाब असम्बली का ऐवान 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत करता है और फौरी तौर पर लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा करता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 24 न्यूज की बंदिश के हुकूमती इकदाम की मजम्मत करते हैं। हुकूमत फाशिस्ट एजेंडे पर चल रही है। 24 न्यूज आवाम को असल हकाइक दिखा रहा था। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये बताएंगे उमर असलम। जी उमर। हुकूमत सच सुनना नहीं चाहती, शायद इसी वजह से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, क्या कहेंगे? 24 न्यूज़ ने तो हमेशा हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, सच की आवाज़ दिखाई, अवामी मसाइल की निशानदही की, तो सज़ा दी जा रही है हमें। जी, सबसे पहले तो मैं चैनल जो 24 न्यूज़ है उसकी मैनेजमेंट, उसके स्टाफ के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करूँगा। हुकूमत के इस इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करूँगा। हम देख रहे हैं कि हुकूमत एक फैशिस्ट एजेंडे के ऊपर चल रही है। अपोजिशन को भी बेबुनियाद झूठे मुकदमे बनाकर वो जेलों में डाल रही है और साथ ही साथ मीडिया की आवाज़ भी वो कुचल रही है। पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस के सरबराह पहले ही 100 दिन से ज़्यादा जेल के अंदर हैं। अब 24 न्यूज़ को भी बंद कर दिया गया है, चूँकि 24 न्यूज़ आज़ादाना तौर पे और बेलाग अंदाज में मुल्की हालात पर तबसरे कर रहा था और अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत गैर जानिबदार अंदाज में हकाइक से आगाह कर रहा था। हुकूमत को ये बात नागवार गुजरी और बजाय ये कि वो अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करे, उसने चैनल बंद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तल होने की मजम्मत की है। एहसन इकबाल का कहना है कि 24 न्यूज़ को सच बोलने की, सच दिखाने की और हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग करने की जो है वो सजा दी जा रही है और इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हुकूमती रवैये की पुरजोर मजम्मत करता है। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह के 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने की मजम्मत, कहते हैं कि हुकूमत में सच सुनने का हौसला नहीं, इसीलिए मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जो है वो मैंने ज़ियाउल हक के दौर में भी देखी है, उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में, और उसके बाद मुशर्रफ रजीम पूरा जो है वो भुगता है। मीडिया के ऊपर और सियासी कारकुनों के ऊपर इस किस्म की विक्टिमाइजेशन, इस किस्म का तशद्दुद और इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ मैंने इससे पहले जो है वो नहीं देखी। और मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे अब चैनल्स को बंद करना,
چینلز کے مالکان یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا، جس طرح سے میر شکیل الرحمان کے خلاف بنایا ہے، تو یہ انتہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بدترین آمریت ہے پاکستان کے اوپر مسلط، جو جمہوریت کے نام پر ہے۔ اس میں 24 کا لائسنس جو ہے اس کو معطل کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی خبر جو سچ پہ مبنی ہو اس کو نشر کیا گیا جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، یعنی وہ سچ جو حکمرانوں کو پسند نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا سزا کا اور انتقام کا عمل جو ہے وہ اس کو روا رکھا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیونکہ اگر جمہوری جو ہے وہ پروسیس نہیں چلے گا، میڈیا آزاد نہیں ہوگا۔ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ نہ صرف جمہوریت کے لیے بلکہ شفافیت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی احتساب ہو نہیں سکتا۔ اگر میڈیا آزاد ہے تو اس ملک میں ہر طرح کے جو ہے وہ احتساب کا جو ہے وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بدقسمتی ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کو فیس بھی کرنا چاہیے۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے بھی 24 نیوز کا لائسنس معطل ہونے کی مذمت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ 24 نیوز کو سچ دکھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی عمر اسلم بتائیں گے۔ عمر بتائے گا۔ غیر جمہوری اور امرانہ سوچ رکھنے والے عمران نیازی صاحب ہیں اور ان کو 24 کا سچ کبھی راس نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی فتح جو ہے وہ حق اور سچی کی ہوتی ہے اور فتح اسی کی ہوتی ہے کہ جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ تو آپ اپنا راستہ مت چھوڑیے، انشاءاللہ ان کو آپ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ ینگ ڈاکٹرز نے بھی 24 نیوز کی بندش کے خلاف آواز بلند کر دی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں ڈاکٹر قاسم آوان اور ڈاکٹر عماد یوسف نے کہا ہے کہ حکومت نے ڈاکٹرز کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے والے چینل کو انتقام کیا۔ پیمرا نے حق کی آواز اٹھانے پر 24 نیوز کا چینل معطل کر کے ایک غیر قانونی کام کیا ہے۔ چینل بندش ختم کر کے اس کی نشریات فوری بحال کی جائیں۔ میرا نام ڈاکٹر عماد یوسف ہے، پریزیڈنٹ وائی ڈی لاہور جنرل ہسپتال۔ جس طرح کہ یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ حکومت ہمیشہ ہیلتھ پروفیشنلز کو اور ڈاکٹرز کو ان کی حق کی آواز اٹھانے پہ وکٹمائز کرتی ہے، ٹرمینیٹ کرتی ہے۔ اسی طرح آج دوبارہ پیمرا نے چینل 24 کو حق کی آواز اٹھانے پہ، ہیلتھ پروفیشنلز کے مسائل کو آگے لانے پہ ان کا لائسنس معطل کر دیا ہے، جو کہ غیر جمہوری اقدام ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم پیمرا سے اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور چینل 24 کا لائسنس بحال کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر قاسم آوان، جنرل سیکرٹری وائی ڈی پنجاب۔ پچھلے دنوں لاہور جنرل ہسپتال کے اندر ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر ہیلتھ پروفیشنلز کو درپیش مسائل ہم نے اجاگر کیے۔ ایک طرف محکمہ صحت اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتا ہے، دوسری طرف جب کوئی میڈیا چینلز ہماری سپورٹ میں یا ہمارے بیان کو، ہمارے موقف کو حکومت تک پہنچاتے ہیں تو پیمرا ان کے خلاف اپنے ایکشن لے رہا ہے۔ اس ٹائم چینل 24 کو اس کا جو لائسنس ہے وہ پیمرا نے سسپینڈ کر دی ہے، جس کی میں اور میرے تمام ڈاکٹرز، میرے ہیلتھ پروفیشنلز اس سسپینشن کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو لائسنس ہے، پیمرا نے جو لائسنس 24 چینل کا سسپینڈ کیا ہے، اس کو فی الفور بحال کریں۔ صدر چیمبر آف کامرس ملتان اینڈ انڈسٹری کا چینل 24 نیوز کی بندش پر اظہار افسوس۔ شیخ فضل الہی کا چینل 24 نیوز کو فوراً بحال کرنے کا مطالبہ۔ مزید بتا رہے ہیں اقبال صادق ہمارے ساتھ ہے۔ جی اقبال۔ یہ افسوسناک خبر ہے۔ میں بحیثیت صدر چیمبر آف کامرس اپنے صنعت کار بھائیوں اور تاجر برادری کی طرف سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے خلاف اس طرح کے سخت ایکشن نہیں لینے چاہیے۔ انہیں پہلے نوٹس دینا چاہیے، اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اسے ان کو نوٹس دیا جائے کہ وہ اسے دور کریں، اس کے بعد اگر وہ نہ کریں پھر انہیں اس عمل کو جاری رکھا جائے۔ اس طرح کرنے سے کیونکہ پہلے ہی بے روزگاری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور کووڈ کا بہت زیادہ پریشر ہے، اس طرح ادارے کے ملازمین میں بھی بے چینی پھیلتی ہے۔ میری التماس ہے ارباب اختیار سے کہ چینل کو دوبارہ چالو کیا جائے۔ ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان نقوی نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے حکومتی اقدام کو صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ ذیشان نقوی نے کہا ہے کہ ہم 24 نیوز کے انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بندش کے احکامات واپس لیے جائیں اور نشریات بحال کی جائیں۔ اس فیصلے کی جو گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ کیا، اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں
اور 24 نیوز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف دنیا کے بہترین چینلوں میں سے ایک چینل ہے، اور یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے. یہ نہیں کہ حکومت کے جو ناقص کارکردگی کو اگر وہ عوام کے سامنے لایا جائے تو ایسے چینلز کو بند کر دیا جائے. ہم اس فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم 24 نیوز چینل کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اس مشکل وقت میں بھی، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور یہ پابندی اٹھائی جائے گی. 24 نیوز کی بندش پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے اظہار مذمت کیا ہے. صدر اظہر عباس اور جنرل سیکرٹری عماد یوسف ہے پیمرا 24 نیوز کی بندش کا حکم واپس لے. چیئرمین پیمرا نے یک طرفہ فیصلے پر 24 نیوز کی نشریات بند کی ہیں. وبا اور معاشی بحران میں پیمرا اقدام سے چینل کے صحافی بے روزگار ہوں گے. مزید آپ کو بتائیں کہ نیوز کی بندش کی ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا اظہار مذمت سامنے آیا ہے اور پیمرا نے 24 نیوز کی بندش کا حکم واپس لے. یہ بات سامنے آئی ہے. عماد یوسف جنرل سیکرٹری ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز چیئرمین پیمرا نے یک طرفہ فیصلے پر 24 نیوز کی نشریات بند کی ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آزاد میڈیا جمہوریت کا مضبوط بلاک ہے، لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت میں تسلسل سے میڈیا کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنے ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے غصے کا تازہ نشانہ 24 نیوز بنا ہے جس کی آزاد ایڈیٹوریل پالیسی کی سزا دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہباز شریف. مسلم لیگ نون کے صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ حکومت کے غصے کا تازہ نشانہ 24 نیوز بنا ہے جس کی آزاد ایڈیٹوریل پالیسی کی سزا اس کو دی گئی ہے. مزید کہیں گے آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کے سامنے اور ان کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے، سسپینڈ کرنا ہے، ریووک کرنا ہے یا بحال رہنے دینا ہے، وہ 30 دن کے اندر، یہ رولز کہتے ہیں کہ 30 دن کے اندر وہ کارروائی ہونی چاہیے. میں اس انڈسٹری کے ناطے، ایک پائلٹ کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ جس آدمی نے ریٹن ایگزام میں چیٹنگ کی ہے، اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، اس کے لائسنس فوری طور پر کینسل ہونا چاہیے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس فلائنگ کے شعبے سے نکال دینا چاہیے. یہ اختیار سی اے کے پاس ہے، کیونکہ جب ہم کمرشل لائسنس دیتے ہیں تو سینکڑوں افراد کی زندگی ان کے حوالے کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. 262 کے 262 کو شو کاز نوٹس دیں، بورڈ آف انکوائری مقرر کریں، ان کو موقع دیں صفائی کا، اور اس کے بعد ان کا لائسنس بحال رکھیں، ان کو بری کریں یا ان کا لائسنس کینسل کریں یا سسپینڈ کریں. یہ اختیار سی اے کا ہے اور یہ اختیار حکومت پاکستان کا ہے. جہاں تک میرا علم ہے، ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی منسٹری اور سی اے کے تحت، 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، 1.25 سال ہوا ہے. 28 پائلٹوں کو شو کاز ہوئے، کچھ عدالت چلے گئے، لیکن جہاں تک میری نالج ہے کوئی لائسنس ابھی تک کینسل نہیں ہوا. اب 2-3 اور ایشو بھی اس لائسنس سے جوڑ دیے گئے ہیں جو بڑی نامناسب بات ہے. اس لائسنس کے ایشو کا جو سی اے جاری کرتی ہے، پی آئی اے کے ایئر کریش سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی آئی اے کا ایئر کریش جو ہے، یہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہا ہے اور وہ رپورٹ دے گی. وہ رپورٹ کسی کو برد الزام نہیں ٹھہراتی. وہ رپورٹ مستقبل کے ایکسیڈنٹس کو سے بچنے کے لیے ایک سیفٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اس لائسنس کے ایشو کا وہ لوگ جنہوں نے پی آئی اے میں ملازمت حاصل کی جعلی ڈگریوں کے ساتھ، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں چند ایسے لوگ ہو جنہوں نے جعلی ڈگری سے ملازمت حاصل کی، وہ پی آئی اے کا مسئلہ ہے، اس کو پی آئی اے نے حل کرنا ہے. سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں. تیسری چیز کہ جن لوگوں نے پی آئی اے میں سفارشیں کرا کر یا رشوت دے کر نوکریاں حاصل کی، ان کا بھی اس لائسنس کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.
और नौकरी देने वाले को लेने वाले को दोनों कसूरवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों मामलात का इस लाइसेंसिंग के इशू का इन 262 पॉइंटों से ताल्लुक नहीं है। ये इशू है सीए के बारे में जो रेगुलेटर है और हुकूमत पाकिस्तान स्टेट की नुमाइंदगी करते हुए एविएशन सेक्टर की ओवरसाइट करता है। इस वक्त जो कुछ हुआ है, हमारे सीए की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर पूरी दुनिया ने शक का इजहार किया है कि हम इस मामले को ठीक तरह डील नहीं कर सके, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये था कि पहले कार्रवाई करते, उसके बाद बताते कि ये खराबी थी, ये हमने कार्रवाई की है, ये लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, उसको लोग तस्लीम करते। यहाँ पर हमने आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से सेहतयाब मरीजों की तादाद 1,25,000 से तजावुज़ कर गई है। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 3,387 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2,25,283 हो गई है। कोरोना मजीद 68 अफराद की जिंदगियां भी निगल गया। हलाकतों की तादाद 4,619 हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब। उनसे भी हम बात करेंगे। आदाद शुमार की अगर बात की जाए तो मुल्क में कोरोना से सेहतयाब मरीजों की तादाद 1,25,000 से तजावुज़ कर गई है। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से 3,387 नए मरीज सामने आ चुके हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ है, एक बार फिर आपको तारुफ कराता चलूं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर अशरफ निजामी साहब। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, सबसे पहले तो 24 न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे पहले आपके साथियों को आपको खराज तहसीन पेश करते हैं जो इस वबा के खिलाफ फ्रंट फुट पर हैं, और शहीद होने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज अकीदत पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, गुफ्तगू का अगर आगाज करें इस बात से, तो हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2.25 लाख के करीब मरीज हैं और 400 के करीब अमवात हो चुकी है। ये आदाद शुमार दुरुस्त है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से और मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मुआशरे का, सोसाइटी का और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एप्रिसिएशन की गई है मेडिकल प्रोफेशनल्स की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की। मैं और मेरे साथी वी आर वेरी मच ग्रेटफुल फॉर द रिकग्निशन ऑफ द सर्विसेज जो कि मेडिकल प्रोफेशन कर रहा है, और एप्रिसिएशन और उसको रिकग्निशन दी जा रही है। ये कहना कि हमारे जो तादाद बताई जा रही है, आया कि इतने केसेस हैं, इतने केसेस नहीं हैं और कैसा होना चाहिए, मैं आपसे कहता जाऊं कि इसके लिए कोई ना कोई पैरामीटर्स हैं। जब तक हम उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करते, और पैरामीटर जो डिज़ाइन करते हैं कोई भी, इन केस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इनके स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसमें 2 ही चीज़ें हैं, और उसमें सबसे बड़ा है कि आपके साथ केस को आइडेंटिफाई करने के लिए, केस को ढूंढने की खातिर आप कौन से मेजर्स जो हैं वो उठाते हैं। उनमें जो मेन हम समझते हैं या जो साइंस समझती है, दैट इज़ द इन्वेस्टिगेशंस, कि आप उनके टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अब फिर आपको पता चलता है कि कितने केसेस हैं और कितने केसेस नहीं हैं। एक वो मरीज़ होते हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि वो आए, उनको सिम्टम्स आई, वो हमारे साथ आए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ आए, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ आए, हमें पता चला कि जी इतने लोग हमारे इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उस ख़ास पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ। गुजारिश ये है कि इस कोविड-19 के साथ जो एक अहम बात है कि इसमें 90% पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक, उसमें कोई सिम्टम नहीं होती, छोटी मोटी होती है, जी हल्की सी पेचिश लगी ठीक हो गया, हल्का सा बुखार हुआ मैं ठीक हो गया, सर में दर्द हुआ मैं ठीक हो गया, जिस्म बड़ा बड़ा टूटता है, पंजाबी में कहते हैं आके मतलब मरीज जी कड़ालत 2-4 दिन पे मैं ठीक हो गया, ओके फाइन, वो सारी। अब हमारे लिए जो हमारा मानना है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मानना ये है कि ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक वो मरीज़ होते हैं। लेकिन हैविंग सेड, पर्टिनेंट टू योर क्वेश्चन कि हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि 2,25,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर हम जो कहते हैं कि ऐसे मरीज़ हैं, क्या वाक़तन इतने हैं या नहीं, हमारे इसके लिए एक मैं समझता हूँ रिजर्वेशन है, और उसकी बुनियाद है। उसकी बुनियाद यह है कि आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिसका कि हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, एक सिस्टम होता है दैट इज़ द रैंडम टेस्टिंग, कि आप लोगों को टेस्ट करते हैं टाउन के अंदर रैंडमली। मैं बैठा हूँ, मेरा टेस्ट हो गया, आपका टेस्ट हो गया, हमारे ड्राइवर हैं या जो हमारे कैमरामैन्स खड़े हैं, एट रैंडम उन्होंने टेस्ट कर लिए। अब उन टेस्ट के ऊपर इट इज़ अ मैथमेटिक्स, इट इज़ अ साइंस,
کچھ ایسے ہیں ہمارے مدبر حضرات جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو جی سائنس ہے WHO کی کیا ہے جمع تفریق کی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو لیکن جتنی پلاننگ اور جو کچھ ہے دس آل ڈیپینڈز اپون اٹ نیشنلی انٹرنیشنلی. میں ایک سیکنڈ میں آپ کو تعداد بتا دوں کہ 30 اپریل کی خاطر جو کہا گیا تھا حکومت پنجاب نے جو کہا اور ایک بڑا مطلب بڑا بھی اس کو شور ہوگا انہوں نے کہا کہ 30 اپریل کو لاہور شہر کے اندر 6,80,000 اور 800 غالباً یا 70 ایسے کر کے دیٹ از دا نمبر جو کہ انفیکٹڈ ہمارے ساتھ. اب غلطی ہوگی تو ہزاروں میں ہوگی لاکھوں میں ہوگی بٹ اٹ از دیئر. جبکہ آج ابھی آپ مطلب بتا رہے ہیں کہ 2,35,000 کا ہم کہتے ہیں پورے ملک میں. کراچی نے ٹیسٹنگ زیادہ کی کراچی کے زیادہ اوپر آئے. 12 کروڑ کا ہمارا صوبہ ہے پنجاب کا یہاں ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کی ہمارے کیسز اس کے ساتھ کم آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان خصوصاً پنجاب میں ڈاکٹرز کو کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے عالمی معیار کی سہولیات دستیاب ہیں؟ دیکھیں ایک عالمی معیار میں ایک سیدھا سا آدمی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قسم کے نہیں ہیں. امریکہ کے اندر اس کی شارٹیج ہے برطانیہ کے اندر ان چیزوں کی شارٹیج ہے اور اس وبا کی خاطر یہ آپ جس طرف ایک ضمناً کہنا چاہتی ہیں کہ ایز فار ایز دا پریپریشنز ٹو ایڈریس دس ڈیزیز اور اس وبا کے لیے وہ ہماری پریپریشنز ویری انفارچونیٹلی ٹھیک نہیں تھی. میں اتفاق سے ایک ہماری کنفیڈریشن ہے ایشینز کی اس کا فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں تو ہم نے نومبر کے اندر شور ڈالا. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے جنوری میں نکالا ہم نے ریڈ الرٹ دیا. لاہور شہر کے اندر ہم نے 6 فیبرری کو سیمینار کر کے حکومت کو تنبیہ کی. لیکن ہوا ایسا ہی ہے کہ جب ہمارے پاس پہلا کیس آ گیا مارچ کے اندر دین وی اسٹارٹڈ آل دیٹ. اور آپ جانتی ہیں کہ کس قدر اس کے اوپر ہائی کرائی ہوئی اور اس کے ساتھ آ کے ہمارے جو سٹینڈرڈز کی چیزیں ملنی چاہیے تھی جس کو ہم PPEs کہتے ہیں انفارچونیٹلی وہ وہاں پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری اسی طرح سے نہیں موجود ہیں جیسے کہ بیکاز دیز آل آر ڈسپوزیبلس. It is another question whether we can afford or we cannot afford لیکن یہ بات کہ یہ ڈسپوزیبلز ہیں اور جو سٹینڈرڈز کی ملنی چاہیے حکومت سمجھتی ہے دے رہے ہیں لیکن ہماری ایز ایسوسیشنز اور گراؤنڈ ریالٹیز پہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے. اور pertinent to your question کہ کیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہیں اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہوں تو پاکستان کے اندر ہائیسٹ ریٹ ہے انفیکشن کا amongst the health professionals. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا یقیناً نہیں ہونا چاہیے تھے. اور آپ جانتی ہیں کہ آج مطلب کہ 75 کے قریب ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جو کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں شہید ہو. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب آپ خبروں میں کہتے ہیں کہ جان سے گئے یا موت ہوگی ان کی. وہ شہید ہوئے اور اس سے ہمارا بھی جذبہ بڑھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ ہمیں ریکگنائز کرتے ہو لفظ شہادت اٹ از بالکل سلام ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں آپ کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں برطانیہ کے طبی ماہرین کا کرونا بارے جدید طریقہ علاج پر آن لائن اجلاس ہوا. برطانیہ سے سعید احمد سومرو, ڈاکٹر بلغا صدیقی, ڈاکٹر امجد اقبال, عبدالغفار انصاری, ڈاکٹر سمرین مظفر اور ڈاکٹر محمد رضا سمیت اور وبائی امراض کے ماہرین نے شرکت کی. شیفیلڈ یونیورسٹی ہسپتال کے طبی ماہرین کے مطابق PCR ٹیسٹنگ مثبت آنے پر بار بار ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں. علامات ختم ہونے پر 3 دن بعد مریض علیحدگی ختم کر سکتا ہے. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے بتایا کہ کورونا مریضوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے. ڈین پبلک ہیلتھ پروفیسر سائرہ افضل کا کہنا تھا کہ ریسرچ کلینک ٹرائلز پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. پیمرا کی جانب سے صحافت کی آزادی پر وار کیا گیا. 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیمرا کا آزادی صحافت پر یہ بڑا وار ہے. 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا جانا. پیمرا کا لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض سامنے آیا ہے. 24 نیوز کے موقف کو نظر انداز کر کے یک طرفہ کارروائی کی گئی. وزیر اعظم کے فوکل پرسن فہد ہارون کی اچانک پیمرا آفس آمد ہوئی. فہد ہارون کے جانے کے بعد غیر قانونی حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے بعد 24 نیوز کے لائسنس کو معطل کر دیا گیا. تو یہ آزادی صحافت پر ایک بڑا وار ہے. 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے. پیمرا کا لائسنس کی کیٹیگری پر اعتراض کیا گیا ہے. اسے پر بات کریں گے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. میڈم آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیا کہیں گی تمام تر صورتحال پر؟ کیا سچ دکھانا سچ بتانا جرم ٹھہرا؟ جی یہ حکومت اس کا جواب دے گی لیکن اس پر جو قدم اٹھائے پیمرا نے جو ایکشن لیے پیمرا نے وہ اس کی لگتا ہے کہ قانون میں بھی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک قدم اٹھایا اور آپ کسی
से कुछ कहते हैं तो आप जवाब का इंतजार करते हैं। जिस तरीके से घंटों के अंदर अंदर ये एक नोटिस दिया, उसके बाद जो चैनल है उसको बंद कर दिया, और ये पहली मर्तबा नहीं है। हमने देखा है कि चैनल 24 को इस हुकूमत के दौर में, मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कम अज कम चौथी मर्तबा इसको ऐसे बंद किया गया है। और ये मालूम है हुकूमत को कि चैनल 24 जब ये बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम कोऑपरेट करते हैं अगर कोई गलती हो, नहीं तो ये इस तरीके से अगर इनका ख्याल है कि इस तरह के इकदाम उठाने से और सिलेक्टिवली चीजें करने से ये किसी को चुप करवा देंगे, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। अब ये किसने किया है, किसके कहने पे ये वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त बहुत क्लियर चीज कि ये एक इन्होंने एक्शन लिया जो कि यूनिलैटरल एक्शन है, इंतजार भी नहीं किया, और इन्होंने ये नहीं कि इतना एक्सट्रीम एक्शन, ये तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में नहीं ऐसे होता कि आप चैनल का यू पुल द प्लग ऑन द चैनल और आप चैनल को ऑफ एयर कर दें, तो बिल्कुल गलत है। और इंशाल्लाह कानून में इसका जवाब मिलेगा हुकूमत को। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नजीम ज़हरा साहब, आप हमारे साथ थे। 24 न्यूज़ की बंदिश पर वकला तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट बार समेत दीगर वकला तंजीमों ने हुकूमती इक़दाम सहाफ़त आज़ादी पर हमला करार दे दिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी का कहना है हुकूमत सच दिखा ही नहीं चाहती, हुकूमत इक़दाम जमहूरियत की नफी है। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की तरफ से भी 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की गई है। आपको बताते चले 24 न्यूज़ की बंदिश पर वकला तंजीमों का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। न्यूज़ के नशरियात की बंदिश के खिलाफ सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। क़यादत PFUJ के मरकजी नायब सदर अलसद पठान सलीम सैतो कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इमदाद बोजदार हमारे साथ होंगे। इमदाद बताएगा क्या कहना है साफियों का। जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ की नशरियात की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर की तरह सखर में भी सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर प्रेस क्लब के सामने इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस मुजाहरे में सहाफ़ी, उसके अलावा कैमरामैन, फोटोग्राफर बड़ी तादाद में मौजूद है। मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, मीडिया पर जो कदगानें लगाई जा रही हैं, जिस तरह मीडिया को पाबंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस मुजाहरे में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी नायब सदर लाला असद पठान हमारे साथ है। आप ये बताइएगा कि जिस तरह पेमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद किया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, इस मुल्क में, हमारे इस मुल्क में 2 इदारे ऐसे बने हैं जिससे हमेशा या तो सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता है, या मीडिया ऑनर्स को ब्लैकमेल किया जाता है, या मीडिया के इदारों को ब्लैकमेल किया जाता है। एक नैब का इदारा है और दूसरा पेमरा का इदारा है। इन दोनों को हमेशा अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, सच बोलने वालों के खिलाफ, इस मुल्क के आम लोगों की बात करने वालों के खिलाफ, इस मुल्क में जमहूरी इदारों को मजबूत करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम मुतालबा करते हैं पेमरा के चेयरमैन से और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें इस मसले का। 24 चैनल का लाइसेंस बहाल किया जाए और उसको ये राइट दिया जाए ताकि वो लोगों की आवाज़ जिस तरह वो उठा रहा है और ऐवानों तक पहुंचाता था, ऐवानों में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं उनके समात तक पहुंचाता था, आज उसको उसकी सज़ा मिल रही है। हमारे उस्तादों का कहना है कि सबसे बदतरीन किस्म का जो अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए वो मीडिया को करना चाहिए, और जो मीडिया के इदारे ये काम नहीं करते वो अवामी मीडिया कभी भी नहीं कहलाता। तो 24 चैनल अवामी चैनल है। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उसकी बहाली अमल में लाए। जी बिल्कुल, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सलीम सैतो हमारे साथ है। आप ये बताइएगा कि पूरे रीजन में अब इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह कल शाम से पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश का नोटिफिकेशन निकाला गया, तो हमने पहले ही मजम्मत की, हमने शुरुआत में मजम्मत की। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात की बंदिश की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करती है। पूरे रीजन में मुजाहरे हो रहे हैं। हम समझते हैं कि 24 न्यूज़ को किसी और वजह से नहीं बल्कि हुकूमत को आईना दिखाने की वजह से बंद किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ पाबंदियाँ लगाई जा रही है, क्योंकि 24 न्यूज़ चैनल वो वाहिद चैनल है जो इमरान खान की हुकूमत को मुसलसल आईना दिखा रहा है। जो उनके गलत काम है उनके बारे में न्यूज़ चला रहा है। इसकी वजह से हम समझते हैं कि उसको सजा दी जा रही है। मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बहाल की जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुजाहरे में शामिल शुरका है उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो फैसले किए जाते हैं पस पर्दा और ख़ास तौर पर जिस तरह पेमरा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, फौरी तौर पर 24
24 न्यूज़ की जो नशरियात है उसको बहाल किया जाए, बसूरत दीगर ये एहतजाज का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। ठीक है अमदाद गुजार, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का काम जारी है। वज़ीर आज़म के हिदायत पर गवादर के तमाम मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। मेगा एयरपोर्ट पर $23 करोड़ लागत आएगी। गवादर एयरपोर्ट का ये मंसूबा तरक्की के लिए दरवाजे खोल देगा। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा का ये ट्वीट सामने आया है। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ कनकोट में सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। सहाफ़ियों की जानिब से पैमरा और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, सलीम मिरानी हमारे साथ है। सलीम मिरानी बताएगा एहतजाज से मुतल्लिक। आज़ादी सहाफ़त पे बाहर की जानिब जो पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लेसन जो मुअत्तल किया गया है उसकी वजह से कंदकोट प्रेस क्लब में सहाफ़ी जो है सरापा एहतजाज बन गए हैं। इनसे पूछते हैं कि मजीद इनका क्या कहना है। ये 24 न्यूज़ को जो हुकूमत की जानिब से पेमरा की जानिब से लाइसेंस रद्द करके नशरियात बंद की गई, आज़ाद सहाफ़त हमला है। क्योंकि जब भी हुकूमत आती है वो अपनी जो है कमियाँ छुपाने के लिए सहाफ़त पर हमले करती है। ये आज़ाद सहाफ़त पर हमला है, हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और फौरी तौर हमारा यही मुतालबा है कि लाइसेंस बहाल करके नशरियात शुरू की जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के सहाफ़ियों की बातें सुनी। इनका कहना है कि हक सच लिखने पर 24 न्यूज़ का जो लेसन जो है रद्द किया गया है, जिस पर जो इसकी नशरियात पर पाबंदी लगाई गई है। इन्होंने जो है हुकूमत से यही फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जल्द से जल्द जो है। शुक्रिया आपका। जानिब से 24 न्यूज़ नशरियात पर पाबंदी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का एहतजाजी मुजाहरा लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाड़काना प्रेस क्लब की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में भी सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस हवाले से बताएंगे मोहम्मद नदीम। जी नदीम। जानिब से 24 न्यूज़ के लाइसेंस को मुअत्तल करने के ख़िलाफ़ खानेवाल के सहाफ़ियों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है और फौरी तौर पर लाइसेंस जो है बहाल करने का मुतालबा भी किया है। मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ खानेवाल के सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। जी आप बताइएगा कि आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जो 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया गया है, ये सहाफ़त के ऊपर जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो ज़ालिमाना हमले किए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल 24 के ख़िलाफ़ हुकूमत के इक़दामात की हम शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो 24 चैनल का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करे। और ये जो कुछ भी हुकूमत कर रही है ये खालिसतन आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश और एक बहुत बड़ा हमला है। 24 न्यूज़ के लाइसेंस को बहाल किया जाए और जो सहाफ़त के ऊपर काली ज़रबें जो लगाई जा रही हैं, सिलसिले को जो है वो बंद किया जाए। खानेवाल के साथ बहुत शुक्रिया आपका। 24 न्यूज़ की बंदिश पर बदीन के सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज है। सहाफ़ियों का कहना है कि हुकूमत 24 न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर बहाल करे। मज़ीद वो एहतजाज कैसे रिकॉर्ड करा रहे हैं, मलिक दानिश इलियास हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दानिश बताएगा। और सच की बात कही तो वफाकी हुकूमत वाले बुरा मान गए। 24 का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, जिस पर बदीन प्रेस क्लब के सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में। 24 चैनल को जो हुकूमत ने जो लाइसेंस कैंसिल किया है, पाबंदी लगाई है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा ये पुरअमन जो एहतजाज है इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बदीन में कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो हमारा ये एहतजाजी जो तहरीक है वो बदीन से लेके सखर, कराची और शहर के छोटे छोटे गाँव में भी ये तहरीक शुरू हो जाएगी। हुकूमत की पॉलिसी रही है कि जो भी इसके खिलाफ लिखता है, बोलता है, उस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है पेपरा के तहत। तो 24 पर चैनल पर लगाई जाने वाली पाबंदी को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस चैनल को जो है फिर से बहाल किया जाए। इसका लाइसेंस जो मुअत्तल किया गया है उसको बहाल किया जाए। जब तक ये लाइसेंस बहाल नहीं किया जाता तक जो सहाफ़ती इदारे वाले जो सहाफ़ी हैं वो एहतजाज करते रहेंगे। 24 चैनल पर जो पाबंदी आयद कर दी गई है इसको जो है हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और वफाकी से हुकूमत से हम अपील करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फ़ोन जो 24 चैनल है इसका लाइसेंस बहाल किया जाए। और वरना हम जो है ये आज हमने पुरअमन एहतजाज किया है, वरना हम शहर में, हर शहर में, पूरे सिंध में, गाँव में एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने सहाफ़ियों के तासरा सुने। उनका यही कहना है कि 24 लाइसेंस का मुअत्तल होना आज़ाद सहाफ़त पर हमला है। आज़ाद सहाफ़त पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए शुक्रिया आपका।
तख्त भाई में भी प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज की बंदिश पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है सच बोलने और हुकूमती कोताहियों को बेनकाब करने पर 24 न्यूज की नशरियात पर पाबंदी लगाई गई है। तख्त भाई में भी प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज की बंदिश पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है सच बोलने और हुकूमती कोताहियों को बेनकाब करने पर 24 न्यूज की नशरियात पर पाबंदी लगाई जा रही है। एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्री जर्नलिस्ट सिंध ने 24 न्यूज की बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सदर अरबाब चांडियों का कहना है चैनल 24 न्यूज की बंदिश का इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त है। पार्लियामानी जर्नलिस्ट की हैसियत में 24 चैनल की नशरियात बंद करने की मजम्मत करता हूँ और इस सिलसिले में खुसूसन सिंध असेंबली की कवरेज करने वाले तमाम पार्लियामानी रिपोर्टर्स जिनकी एसोसिएशन का मैं सदर हूँ, उन तमाम दोस्तों का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात बंद करने की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये फ़ैसला हुआ है कि आने वाले सिंध असेंबली के इजलास में 24 चैनल की नशरियात बंद करने के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया जाएगा। और हमारी जानिब से तमाम पार्लियामानी रिपोर्टर्स की जानिब से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्हें बेरोज़गारी से बचाए और फौरी इस नशरियात को बहाल किया जाए और 24 चैनल को जिस तरह पहले मुख्तलिफ नंबरों पर नुमाया जगह थी वो नंबर्स भी बहाल किए जाए। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने के खिलाफ सियासी, समाजी और सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पता चलता है कि मुल्क में क्या हालात हैं क्या नहीं है। अब यही बंद कर देंगे तो हम तो सब घर में ही बंद पड़े रहेंगे, हमें तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो गलत है। फिर तो साफ़ी जो है साफ़ी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करता है। साफ़ी तो हमारी जो रोज़गारी है वो भी बताता है, जो नहीं है वो भी बताता है ईमानदारी से। तो साफ़ी पे गलत करना, उंगली उठाना गलत है। चैनल जो चैनल बंद कर दिए वो खोल दिए जाए तो बेहतर रहेगा। मीडिया जो बोलते हैं फिर हम लोग वो सुनते भी हैं। अभी तुम इनको ही बंद कर दोगे तो हमें किस तरह पता चलेगा। यही तो हमारी इस बुलेटिन से इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।